इस संयम को धारण किए बगैर हमारी तुम्हारी तो क्या बात, तीर्थंकरों को भी मोक्ष नहीं मिला। जिस बिना नहीं जिन राज सीजे, तू लियो जग कीच में। एक घड़ी मत बिसरो, करो नित आओ जम मुख बीच में। ऐसा सोच करके चलो कि हमारे ऊपर काल सवार है, काल सवार है। चक्रवर्ती भरत के दरबार में निरंतर सुबह से घंटे बजते थे, घंटे बजते थे, घंटे बजते थे। पूछा गया घंटे क्यों बजते हैं? तो कहा घंटे सावधान करते हैं। किस बात के लिए सावधान करते हैं घंटे? काल सिर पर सवार है, काल सिर पर सवार है, काल सिर पर सवार है। जो हित का काम करना हो जल्दी कर लो। छोटी सी कुटिया में, पत्तों की झोपड़िया में यदि आग लग जाएगी, बुझाने के लिए पानी चाहिए है, हाँ पानी चाहिए तो है, लेकिन पानी का इंतजाम तो नहीं है। रुको रुको, हम जरा अभी गड्ढा खोद करके कुआं बनाते हैं, पानी निकलेगा फिर बुझाएंगे। उस समय कहाँ गड्ढा खुदे कुआं बने, झुपड़िया में आग लगे कि उसे बुझाने के लिए पानी का इंतजाम पहले करके रखना पड़ेगा। असंयमी व्यक्ति की अवस्था देखो, उम्र ढल जाती है, संयम ले नहीं पाता है, खान पान पर संयम नहीं है, किसी भी तरह का संयम नहीं है, व्यर्थ की बीमारियों में परेशान होता रहता है और दिन रात 24 घंटे हाय हाय पैसा कमाना, खाना पीना, पैसा कमाना, खाना पीना, दान पुण्य कर दिया, कर देंगे, बहुत तो हैं करने वाले, हम नहीं भी करेंगे तो क्या फर्क पड़ता है, तुमको क्या मालूम कैसे हमने जोड़ करके रखा है, तुमको क्या मालूम कैसे इकट्ठा किया जाता, तुम तो ऐसे ही कहते रहते हो करो। दान पुण्य नहीं करता है, जीवन में एक आसन नहीं करता है, उपवास नहीं करता है, नहीं करेंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा। अरे एक आसन उपवास नहीं करो तो रात्रि भोजन छोड़ दो, रात्रि भोजन नहीं छोड़ पा रहे तो बाजार का खाना छोड़ दो, बाजार का भी नहीं तो अभक्ष खाना, अरे उसमें भी नहीं खाएं तो नहीं खाएं, लेकिन नियम नहीं लेते। कई लोग ऐसा भी करते हैं। अरे भाई, किसी न किसी तरह का नियम तो बनाओ। नियम संयम कोई छोटा नहीं होता है। अपनी परिस्थिति के अनुसार हिम्मत से जो भी नियम ले लिए जाते वो सबके लिए बड़े ही माने जाते हैं, महान ही होते हैं। और इस तरह के इन सभी नियमों का पालन करना ही संयम का धर्म माना गया है। और ऐसे संयम के धर्म के दिन जहाँ प्राणियों की रक्षा करने के भाव से प्राणी संयम और इंद्रियों को अपने विषयों की प्रवृत्ति करने से हटा करके शुभ कार्यों में लगाना जो इंद्रिय संयम माना गया है, धर्म ध्यान मन के माध्यम से शुभ विचारों के साथ किया जाता है, यही जीवन एक अपने आप में संयम का माना जाता है। घुटने के बल चलते चलते पैर खड़े हो जाते हैं और छोटे छोटे नियम एक दिन बहुत बड़े हो जाते हैं। नियम लेने का क्रम बना के रखो, खान पान में संयम रखो, अभक्ष और अशुद्ध वस्तुओं से बचो, जो तुम्हारे स्वास्थ्य में प्रकृति विरुद्ध हैं उनसे भी बच करके रखो। अपव्यय से बचोगे तो उसका उपयोग किसी दूसरे के लिए होगा। आज अन्न की समस्या भी बहुत है, दूसरों को मिल नहीं रहा और तुम अपव्यय में लगे। मैं समझता हूं खाने पीने पर भी यदि टैक्स लगा दिया जाए है? हाँ, टैक्स लगाने से तकलीफ तो होती है, ये भी टैक्स, ये भी टैक्स, ये भी टैक्स, ये भी टैक्स। कुछ लोग कह रहे थे टैक्स लग रहे हैं, तो हमने कहा कि टैक्स लग रहे तो बुरा है क्या? नहीं, ज्यादा ही कुछ लग गए। तो हमने कहा पहले कुछ भी तो नहीं किया, जिंदगी भर कमाया और जमा भी नहीं किया, ऐसे रास्ते भी निकल के रहे। अब मान लो रास्ते कड़क होने लगे, थोड़ा सा नियम ज्यादा बनने लगे, तब आदतन तो है ही नहीं कुछ, तो ढलने में समय लगेगा।
अच्छे काम में तकलीफ होती है, लेकिन कोई बुरा नहीं होता है। अब नीति निर्धारण में कुछ कमोबेशी तो हो जाती है, कुछ जल्दबाजी में कुछ ज़्यादा भी हो जाए तो बाद में फिर थोड़ा सा ढिलाई भी दे देते हैं, वो भी समझ लेते हैं कि थोड़ी सी तकलीफ बढ़ गई, थोड़ा सा ज़्यादा हो गया। लेकिन राष्ट्र में नागरिकों के साथ यदि नियमावली ना बनाई जाए तो मैं नहीं समझता। आज ईमानदारी से पूछो, जितना वेतन सरकार शिक्षकों को, कर्मचारियों को दे रही है, क्या उतने वेतन के अनुसार कर्मचारी का काम है? व्यापारी की बात तो समझ में आती है, वो चाहे रोए चाहे गाहे, लेकिन अंदर से तो समझता है कि हमने सरकार का कितना छिपाया है, कितना बचाया। जो ईमानदारी से भरना चाहिए वो भी नहीं भरा है। तो अब जब सरकार सजग हो गई, खजाना खाली होने लगा, और आरक्षण आरक्षण, और ये सुविधा ये सुविधा, ये भी अधिकार ये भी अधिकार, जब और मांग रहे हो तो फिर तो सभी को कसेंगे, उसमें से भी निकालेंगे। ईमानदारी से पूछो, जितना स्केल सुनिश्चित है कर्मचारियों का ऊपर से लेकर नीचे तक, क्या उतना श्रम उनका हो रहा है? अरे कर्मचारी नागरिक क्या, जो विधायक और सांसद बन चुके हैं, उनके लिए जितना वेतन भत्ता मिल रहा है, क्या उतना काम उनका है? नहीं है। फिर भी मौका मिलता है तो हर आदमी लेने की ही अपेक्षा रखता है, हर आदमी छोड़ना ही नहीं चाहता है। और मिले, हर साल बढ़ोतरी होना चाहिए। इतनी सब सुविधाएं देंगे तो पूर्ति कहां से करेंगे? कौन करने के लिए आएगा? ईमानदार व्यक्ति यदि सही काम करता है तो उसकी प्रशंसा होनी ही चाहिए, और यदि आदमी गलत काम करता है तो उसको आगाह करना चाहिए, उसके लिए चेताना चाहिए। गलत काम किसी का स्वीकार नहीं करना चाहिए। कोई कितनी भी बड़ी पोस्ट पर क्यों ना बैठा हो, गलत काम किसी का स्वीकार नहीं करना चाहिए। और ईमानदारी से यदि सही काम चल रहा है तो हर व्यक्ति की प्रशंसा ही करनी चाहिए। काम प्रामाणिकता का है, कोई राजनीति की बात नहीं है। देश और दुनिया को जिस चीज की जरूरत है, आदमी को यदि फ्री छोड़ दिया जाए तो आदमी कुछ करने की आदत में ही नहीं है, और बांध करके यदि करा लिया जाए तो सब कुछ करने का आदी हो जाता है। आज यदि आपसे कहें कल सभी को ड्रेस में आना है, मन को थोड़ा सा लगेगा। कल कहेंगे नहीं ठीक 8:45 बजे आप सबको आना है, हम तो वहाँ पूजा करते हैं, हम तो थोड़ा सा लेट हो जाते हैं, अब 8:45 बजे आएंगे। आओ ना, इतना बड़ा समारोह चल रहा है, इतना बड़ा रूपक बनाया है, इतनी सब संयोजना चल रही है, आइएगा। नहीं थोड़ी छूट दे दो। अरे 10 दिन की तो बात है, और फिर कम से कम उसको तो हमें कड़क करना पड़ेगा जिसने फार्म भर दिया है और जो शिवरार्थी बन गया है। अब यदि लिस्ट के मुताबिक देखें तो 500 नाम हैं। कितने नाम हैं? बागीदोरा में 500 शिविरार्थी हैं। 458 की लिस्ट हमारे पास है, 2-4 फुटकर और बैठे होंगे। अब 500 शिविरार्थियों की आशा, 458 रिकॉर्डेड कंप्यूटर में फीड है, कार्यालय में जाकर के देख लो, 458 रिकॉर्डेड। अब यदि 458 है और मैं ये कहूं कि 458 मुझे सामने दिखना चाहिए, आप पसीना छोड़ना शुरू कर दोगे। और यदि कह दिया कि यदि समय पर नहीं आ पा रहे हो तो सामान वापस कर दो। महाराज जी ने बहुत कड़क बोल दिया। अच्छा नहीं बोले महाराज जी, हम तो समझते थे महाराज जी अच्छा ही अच्छा बोलते, आज तो महाराज जी बहुत कड़क बोल रहे, क्या बात है? महाराज जी को किसी ने कह दिया होगा, महाराज जी किसी ने शिकायत कर दी होगी, ऐसा आप वो और सोचना शुरू कर। नहीं, किसी के कहने से नहीं। डिसिप्लिन एक अपने आप में मायना रखता है, संयम का दिन है। डिसिप्लिन कैसे कहते, ये हम और आप नहीं सीख पाए तो फिर कैसे काम चलेगा? यहीं से शुरुआत करो ना। मान लीजिए व्यवस्था के अनुसार कहा जितने लोगों ने फॉर्म भरा सब यहाँ पर उपस्थित हों। कोई बहुत कड़क आदेश तो नहीं है ना, ये तो नियमावली का आदेश है। ऐसे ही ऊपर से नीचे तक का सिस्टम है। यदि कोई ईमानदार व्यक्ति बैठ करके सही काम करने लगता है तो उस ऑफिसर का नेता लोग ट्रांसफर करा देते हैं।
ये ऑफिसर हमारे हिसाब का नहीं है, आईएएस अधिकारियों का ट्रांसफर करे, ये हमारे काम का नहीं है। विधायक सांसद मिल करके भैया इसके आने से काम नहीं बनेगा, ट्रांसफर कराओ, वो भी अपना बोरिया बिस्तर बांध के ही बैठता है, क्या फर्क पड़ेगा हमारे लिए? हमारे आईएएस का पद कौन खारिज कर देगा? यहाँ नहीं तो वहां जाएंगे, जहां जाएंगे वहीं काम करें। काम करने वाला दुनिया के किसी भी कोने में जाकर के काम कर सकता है, और काम नहीं करने वाला कहीं भी रह करके काम नहीं कर सकता है। इस देश में बहुत सुधार की जरूरत है, समाज में भी बहुत सुधार की जरूरत है। हम आदतन अपने मन से काम करने के आदी हैं, लेकिन समाज ने यदि कोई नियम बनाया, कमेटी ने यदि कोई नियम बनाया, महाराजियों ने यदि कोई नियम बनाया, उसमें ढल करके काम करने की रुचि नहीं, उसमें ढल करके काम करने बहुत कड़क बंधन नहीं। हमें अपनी आदतों को सुधारना पड़ेगा। आदतन हम सुख सुविधा अपने समय से काम करने के आदी होते हैं, नहीं। संस्कार शिविर चल रहा है, उसका क्या महत्व है ये समझना। अब कल कह दिया कि सभी को जितने भी फार्म भरे गए हैं कल यहाँ पर 8:45 बजे उपस्थिति दर्ज करानी है, क्योंकि उन सब का रिकॉर्ड बनेगा। अब तो आज से ही तैयारी शुरू होगी और आना ही पड़ेगा। और अटेंडेंस यदि बीच में हो गई और नाम भूल गया किसी का और नाम वहां पर नहीं है, तो सारी सभा के सामने समझ में आ जाएगा कि मामला क्या है। हमारे गुरुवन ने कहा जीएसटी जीएसटी की बातें करते हो, अरे ये नियम तो बाद में लगाना पड़े, बाद में ये नियम कानून की बातें। अरे हमारे यहाँ तो आचार्यों ने समाज में धर्म ध्यान के नाम पर पहले से ही जीएसटी लागू कर दिया। हमारे आचार्यों ने समाज को, सारे देश दुनिया को जीएसटी की बात कर दी। जीएसटी का मतलब क्या? जी यानी गौमट सार, पढ़ो समझो। कर्म सिद्धांत क्या है? जी एस समय सार, समय सार समझो, क्या करना क्या नहीं करना। जी गौमट सार पढ़ो। आचार्य श्री का सूत्र, मेरा सूत्र नहीं है, मैंने तो सुना सुना है आपको बताया, हमारे गुरुवर का सूत्र है। आचार्य श्री कहते हैं जीएसटी तो हमारे आचार्यों ने दी है बहुत पहले से। जी गौमट सार पढ़ो, सब समझ में आएगा। कैसा करते तो कैसा कर्म बंद होता है, कर्म बंद से बचना है तो कैसा करना पड़ेगा, कर्म के फल कैसे मिलते हैं। जी गौमट सार, जीव कांड कर्म कांड उसमें आता है। समय सार, समय सार शुद्ध तत्व का वर्णन करता है, अपने गुण द्रव्य पर्यायों की चर्चा करता है। और टी तत्वार्थ सूत्र, तत्वार्थ सूत्र टी, क्यों? क्योंकि तत्वार्थ सूत्र के 10 अध्याय पढ़ लिए, जैन दर्शन का हृदय तुम्हारे लिए प्राप्त हो गया, जैन दर्शन का सार तुम्हारे लिए प्राप्त हो गया। तो गौमट सार, समय सार और तत्वार्थ सूत्र पढ़ लिया तो बंधुओं ये बाहर के कानून कायदे अपने आप समझ में आ जाएंगे। ईमानदारी से अपने अंदर ही उस नियमावली से हम जुड़ जाएंगे। समय आपका हो रहा है, ज़्यादा देर करनी नहीं है। आज तो बहुत सारे काम समय पर ही होना है, लेकिन इतना देना पर्याप्त है और आवश्यक भी था। संयम धर्म के दिन हम संयम को महत्व दें, महाव्रतों को धारण करें, बहुत अच्छी बात। महापुरुषों ने दीक्षाएं ली हैं, मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़े, लेकिन इतना यदि नहीं कर सकते हैं तो घर में रह कर के व्रती बने। और व्रती बनने की भी यदि भूमिका नहीं है तो कम से कम सदगृहस्थ बने, पिच्छीधारियों की सेवा में लगें, देव शास्त्र गुरु की भक्ति करें, सम्यक दर्शन को प्राप्त करें, मिथ्यात्व से बचें, अज्ञानता से बचें और अनावश्यक असंयम से बचें। असंयम में भी आवश्यक असंयम और अनावश्यक असंयम। आवश्यक असंयम सीमित मात्रा का असंयम होता है, लेकिन अनावश्यक असंयम का कोई अंत नहीं होता है। वह तो अनावश्यक अनावश्यक अनावश्यक, ऐसे अनावश्यक असंयम से बचेंगे तो निश्चित ही हमारा जीवन सुरक्षित होगा, आनंदमय भी होगा। और इसी भावना के साथ इन पंक्तियों के साथ विराम दे रहा हूँ। इमि जानी आलस हानि साहस ठानी, इमि जानी इस प्रकार जानो, आलस हानि प्रमाद को छोड़ो, सुख सुविधाओं को छोड़ो। इमि जानी आलस हानि साहस ठानी, मजबूती के साथ। डरने वाला तो बैठा रहता है और दमदार बेड़ा पार, दमदार बेड़ा पार, दमदार बेड़ा पार। साष्ठानी यह सिख आदरो
जबलों न जरा, जबलों जरा न रोग गहे, तबलों झटती, झटती यानी शीघ्रता से, निज हित करो, शीघ्रता से हित अपना कर लेना चाहिए। अपना हित करने में ही अपने जीवन की सार्थकता है और संयम धारण करने में ही अपने जीवन का हित होता है। इसी शुभ भावना से विराम देता हूँ महावीर भगवान की। 10 धर्मों में एक क्रम चल रहा है। सार सभी में एक है, नाम बदल बदल करके व्याख्याएं हो रही हैं। क्षमा से आराधना शुरू हुई है और आज तप का क्रम है। कल के दिन संयम धर्म के बारे में आपने बहुत व्यवहारिक बिंदुओं के द्वारा, बहुत जनरल उदाहरणों के द्वारा संयम के महत्व को समझा। और जब ऐसा संयम हमारे जीवन से जुड़ता है तो संयम में निखार लाने के लिए, उस संयम को परिपक्व बनाने के लिए, उस संयम को पकाने के लिए हमारे को तप तपस्या की आवश्यकता पड़ती है। आचार्यों ने कहा है कि तप दोषों की निवृत्ति कराता है। तप क्या कराता है? दोषों की निवृत्ति, दोषों का संशोधन करता है तप। तप आत्मशुद्धि में कारण बनता है। तप कर्म क्षय में कारण बनता है। तप निर्जरा में कारण बनता है। पेड़ में फल लगें और उन फलों को धूप न मिले तो फलों में मिठास नहीं आ पाएगी। फसल खेत में खड़ी हो जाए और बादल बादल ही बनते रहें, धूप ना निकले तो अनाज में भराव नहीं आता है। भोजन को पकाने के लिए अग्नि की जरूरत पड़ती है। अग्नि की आंच में पक करके भोजन स्वादिष्ट हो जाता है, सुपाच्य हो जाता है। सोना कितना ही कीमती क्यों ना हो, जब तक उसे तपाया ना जाए उसमें निखार नहीं आता है, उसकी चमक नहीं बढ़ती है। सारांश ये रहा कि भोजन को स्वादिष्ट बनाना है तो भी ऊष्मा आंच देने की जरूरत है।